हमने स्टार्ट 30,000 से किया था, 90,000 है और भी एक्सपेंशन करने की बात चल रही है। तो ओवरऑल तो सब कुछ बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉफिटेबल है, लेकिन सेंसिटिव काम है। सेंसिटिव इन द सेंस कि आपको थोड़ा सा सब कुछ इसमें प्रिवेंटिव रखना पड़ेगा कि छोटा सा लाइफ स्टॉक है आपका, और ऐसे जुड़ा हुआ है कि पहले आप जो मैनेज कर लेंगे वही बेटर है। जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आए हैं मेरठ में सौरभ चौधरी जी के लेयर पोल्ट्री फार्म पर। ये 2015 से अपना लेयर पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं। इनके फार्म पर अभी 90,000 लेयर बर्ड हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं सौरभ चौधरी जी से और जानते हैं इनके लेयर पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। सौरभ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार जी, मेरा नाम सौरभ चौधरी है। मेरा गांव पड़ता है रोटा रोड पे, शाहपुर जैनपुर, और बेसिकली ये हमारा पैतृक गांव है और हमारी एग्रीकल्चर लैंड भी यहीं से है। और ये हमारा लेयर का फार्म है, 90,000 बर्ड इसमें अभी हैं। हमने स्टार्ट 30,000 बर्ड से किया था, जिसका ऐसा ऐसा एक्सपेंशन करके हमने 90,000 बर्ड पे लेके आ गए इस फार्म को। भाई साहब आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? बेसिकली मेरी फैमिली तो एजुकेशन से जुड़ी हुई है, तो मैंने MSc मैथमेटिक्स से किया है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरा जो है लास्ट डिग्री मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है जी। तो मेरी एजुकेशन है वही है। आप इतने पढ़े लिखे हैं, ये जो आपने बनाया कोई आपकी योजना थी कि पोल्ट्री में जाना है मुझे? नहीं, ये कोई योजना नहीं थी, लेकिन मुझे क्या था, एक टास्क दिया गया था कि पोल्ट्री फार्म को डिज़ाइन करने का, क्योंकि मेरा बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बैकग्राउंड है। तो एक टास्क मिला मेरे को, जहाँ से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि भाई जब ये गवर्नमेंट की स्कीम थी, यूपी गवर्नमेंट ने 2013 में कुट विकास नीति के नाम से एक योजना चलाई थी पोल्ट्री डेवलपमेंट के लिए इन यूपी में। वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि भाई जब हमारे हिसाब से एक योजना बनी है तो क्यों ना उसका लाभ उठाया जाए जी। वहाँ से इंस्पिरेशन लेके हम लोगों ने जो है ये काम शुरू किया। 2015 में हमारे पास लेटर ऑफ कंफर्ट आया गवर्नमेंट की तरफ से, और मेरठ की ये पहली पोल्ट्री है जो एज़ पर यूपी गवर्नमेंट के हिसाब से एक्टिव हुई है जी। तो हमें गवर्नमेंट से इसमें सब्सिडी मिली है और गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल रहा है कि हमने ये स्टार्ट किया, और वहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट की और 30,000 से हमने स्टार्ट किया और आज 90,000 बर्ड आपके फार्म में है। मतलब पहले आपने 30,000 के हिसाब से शेड बनाए थे? हाँ जी, फिर उसको धीरे धीरे डेवलप किया? हाँ जी, हाँ जी। जो 30,000 का बनाया था शुरू में, आपने कितना खर्चा आया था उसमें? 30,000 में हमारा जो बेसिकली था ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास हम लोगों ने खर्च किया है यहाँ पे जी। तो उसके हिसाब से हमें 1 करोड़ 80 लाख रुपए का ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट रिपोर्ट था, जिसमें से 1 करोड़ 26 लाख बैंक ने हमें लोन दिया, बाकी हमने अपने पास से लगाया। उसमें यह था कि लोन जो है वो इंटरेस्ट फ्री था, तो बैंक का सारा इंटरेस्ट वो गवर्नमेंट ने दिया है और हमें पूरा उसका लाभ भी मिला। हमने पूरा गवर्नमेंट ने ब्याज दिया। मतलब कोई सब्सिडी नहीं थी, इंटरेस्ट फ्री लोन था जो आप गवर्नमेंट जब बैंक को हमने रिटर्न किया है तो उसमें वो हमारा पूरा जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट ने हमको बैंक को वापस कराया। ये जो आपके पास बर्ड है किस कंपनी का है? ये हमारा वेंकी का बर्ड है, उसका वेंकी कंपनी का बर्ड है ये। आप बड़ा बर्ड लेते हैं या डे ओल्ड चिकन लेते हैं? डे ओल्ड चिक्स लेते हैं हम, और पर नेक्स्ट डे से हमारे यहाँ अपना एक ब्रूडिंग और ग्रोइंग सिस्टम है। पहले बर्ड वहाँ रहेगा, 60 से 70 दिन तक बर्ड वहाँ रखते हैं, उसके बाद हमारा फिर लेयर में आ जाता है जी। लेयर में आके फिर यहाँ पे वो 110-120 दिन के हिसाब से फिर यहाँ पे लेइंग शुरू हो जाती है। उसका पूरा प्रोसेस है। मतलब ब्रूडिंग में रखने के बाद आप इसमें केज सिस्टम में ले आते हैं उनको? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वो अंडे पे आता है वही 120 डेज के आसपास जी। तो ये हमारा लेयर शेड है जो आप देख रहे हैं अभी, और ये जो बर्ड अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा 45 वीक का है ये जी। तो ये बर्ड पहले 70 डेज वहाँ रहा ब्रूडिंग में, उसके बाद यहाँ पे आया, फिर जो इसका लेइंग का टाइमिंग होता है उसके हिसाब से लेइंग स्टार्ट कर दी जी। आप इतना बड़ा फार्म चला रहे हैं, फीड में क्या रहता है इनका? फीड में हमारा अपना ही ओन फीड बनाते हैं, हमारा एक फीड मिल है जहाँ पूरा प्रोसेस हम लोग यही मेंटेन करते हैं। जो इनके इसमें यूज़ होने वाली चीज़ें हैं जैसे मक्का है, बाजरा है, वो हम मार्केट से परचेज़ करते हैं जी। और अपना भाई यहाँ पे अपना पूरा प्लांट है, प्रोसेस प्लांट है, पूरा प्रोसेस हम यही करते हैं। टोटल हमारा वेज फीड है, हम वेज फीड यूज़ करते हैं सारा। ये जो बर्ड है एक दिन में कितना फीड ले लेता है? एक दिन में डिपेंड करता है कि उसकी एज क्या है, एज के हिसाब से उसका इंटेक है। जैसे मान लिया अगर नॉर्मली वो स्टार्ट करती है 90 ग्राम से लेकर और मैक्सिमम 120 ग्राम तक वो पर डे के हिसाब से लेती है। एज के डिफरेंस से फ्रूट मिल जाएगा। क्या कॉस्ट आती है एक दिन के फीड की? एक दिन के फीड की जैसे अभी अगर हम बात करें तो रेट जो है अभी 25 रुपये पर केजी के हिसाब से चल रहा है। तो मान के चलिए अगर वो 110 ग्राम खा रही है तो 2 रुपये 70-80 पैसे के हिसाब से पर डे का उसका इंटेक हो जाता है जी जी। तो ये उसका कॉस्ट है। आपका जो अंडा यहाँ प्रोडक्शन होता है जी, सेल कैसे होता है? हमारी क्या है कि हम लूज सेल नहीं करते। हमारे पास एक पूरा डीलर है जो पूरा अंडा हमारा उसी से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, वो पूरा अंडा यहाँ से उठा के लेके जाता है। सारी जितना भी प्रोडक्शन हमारा पर डे का है, पर डे के हिसाब से शाम को उसकी गाड़ी आती है, हम उसे लोड करके दे लेते हैं, मार्केट में वो अपने हिसाब से सर्कुलेट करता है।
एवरेज प्रॉफिट क्या आता है अंडे का? एवरेज प्रॉफिट तो ये कंडीशन तो डिफरेंट रहती है जी। तो इसको मैं अपने फार्म का बता सकता हूँ जी। इसको कहाँ एप्लीकेबल होगा कहाँ नहीं होगा। ऑन एवरेज 80 पैसा पर एग आपको प्रॉफिट आएगा। जी। आप पूरे साल का अगर आप टेन्योर निकालोगे तो उसमें 80 पैसा पर एग के हिसाब से वो प्रॉफिट दिखाई देगा। आप लेयर बर्ड पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वैक्सीनेशन भी करते होंगे? प्रॉपर वैक्सीनेशन होता है, एक शेड्यूल है हमारा जो बर्ड है वो वेंकी ने दिया हुआ है, तो वेंकी ने पूरा शेड्यूल दिया हुआ है वैक्सीनेशन का, वो शेड्यूल हमको फॉलो करना पड़ता है। इतना बड़ा फार्म चलाने के लिए लेबर भी ज़रूरत पड़ती होगी, कैसे मैनेज करते हैं? लेबर की जरूरत पड़ती है, बल्कि एक ट्रेंड लेबर की जरूरत पड़ती है। तो ट्रेंड लेबर हमारे पास है, हमारे पास सोर्सेज हैं, वहाँ से मैनेज करते हैं। इवन हम कुछ नए लोगों को भी इंट्रोड्यूस करते हैं जो पुराने के साथ टच करके उनको ट्रेन करते हैं, जिससे कि इनका एक लेबर का जो है पूरा सर्कल, जैसे हमारे पास एक शेड में 3 लोग हैं तो 2 ट्रेंड हैं, एक उनका हेल्पिंग हैंड में है, तो 1 साल या 2 साल में खुद वो ट्रेंड हो जाता है। सर आपने बताया आप जो हैं डे ओल्ड चिक्स लेते हैं जी। जब तक वो अंडे पे आती है, तैयार होती है, कितना खर्चा आ जाता है उस पर? अभी ये खर्चा पहले तो कम था, लेकिन अभी नॉर्मली ये 290-295 पर बर्ड के हिसाब से एक्सपेंसिव आ जाता है जब तक वो लेइंग पे आती है। जैसे अपना ओन खर्चा निकाल लेगी तब तक आप 290-295 पर बर्ड के हिसाब से खर्चा आता है अभी। और वो कितने समय तक अंडे देती है? जो उसका अंडे तो उसका एक लाइफ टाइम दे सकती है, लेकिन हमारा जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन है जिसे हम वाइबिलिटी बोलते हैं, तो वो करीब 16 महीने की है। 16 महीने तक वाइबल रहेगी, उसके बाद उसका जो है ना प्रोडक्शन का परसेंटेज घट जाता है, जो फार्म के लिए वाइबिलिटी नहीं आती, फिर हम उसको डिस्पोजल में डाल देते हैं। रिटायर्ड बर्ड का क्या करते हैं आप? रिटायर्ड बर्ड के हमारे पास डीलर हैं जो इसको लेके जाते हैं, और ये वो उनको फ़ोन करोगे अपनी गाड़ी लेके आएंगे और लेके जाएंगे, वो मंडी में इसको एज ए चिकन कहीं बेचते हैं। इनका जो बेसिकली मैन्योर होता है उसका क्या करते हैं आप? मैन्योर जो हमारा जो फार्म है वो बिल्कुल एक गांव में है, और यहाँ पे बेसिकली आसपास आलू की और एक ही खेती बहुत होती है, तो नॉर्मली केस में जब ये बुआई शुरू होती है तो सारा मैन्योर हमारा किसान के पास जाता है। हमने किस रेट में जाता है? ये मान के चलिए करीब 1400 से 1500 रुपये ट्रॉली जाता है, पर ट्रॉली के हिसाब से उनको जाता है। तो ये पूरा सीज़न जब आता है तो पूरा फार्म हमारा खाली हो जाता है, बल्कि हम डिमांड भी पूरी नहीं कर पाते। मतलब आपका एंड प्रोडक्ट भी सेल होता है? सेल होता है, वो भी सेल होता है। ओवरऑल आपको लगभग काफ़ी समय हो गया शुरू किए हुए। जी। कैसा लगा आपको ये काम? नहीं, ओवरऑल तो देखो सर, काम किया है हमने, स्टार्ट 30,000 से किया था, 90,000 है, और भी एक्सपेंशन करने की बात चल रही है। तो ओवरऑल तो सब कुछ बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉफिटेबल है, लेकिन सेंसिटिव काम है। सेंसिटिव इन द सेंस कि आपको थोड़ा सा सब कुछ इसमें प्रिवेंटिव रखना पड़ेगा, कि छोटा सा लाइफ स्टॉक है आपका, और ऐसे जुड़ा हुआ है कि पहले आप जो मैनेज कर लेंगे वही बेटर है, बाद में तो फिर आपको उसमें जो करोगे तो आपका प्रोटेक्शन चला ही जाएगा। तो मतलब सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सेम वही चीज़ है, तो सब कुछ आपको पहले करना है, बाद में जो करोगे तो नेचुरल से आपको लॉस होगा। जी। बर्ड तो बचा लोगे लेकिन प्रोडक्शन चला जाएगा आपका, जी। वायबिलिटी नहीं आएगी आपको। देखिए ये काम ऐसा हर आदमी इसको नहीं कर सकता, क्योंकि पूंजी ज़्यादा लगानी पड़ती है, ठीक है ना? जी। कुछ ही लोग इसको कर पाएंगे जिनकी कैपेसिटी है। हाँ जी। फिर भी हमारे दर्शकों को आप एक मैसेज दीजिए कि अगर कोई इस क्षेत्र में आना चाहता है तो किस तरह से आए? मेरा उन लोगों का मैसेज है कि पहले पूरी जानकारी आप इकट्ठा करो। कोई ऐसा कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा सा जानकारी आपको लेना है, ज़रूरी है। और जितनी पूंजी उनके पास में है उसी पूंजी से वो स्टार्ट करें, छोटे से स्टार्ट करें, बड़े से नहीं कर सकते। 4 आप क्यों 30,000 में जा रहे हो, 5,000 बर्ड से स्टार्ट करो जी। वहाँ से आप काम स्टार्ट करो, उसके हिसाब से जैसे आपका काम बढ़ता है वैसे उसको बढ़ाना शुरू करें। मेरे हिसाब से इसमें कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। जी। दर्शकों, सौरभ जी ने आपको अपने लेयर पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में आपको इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। नमस्कार जी।